सर वो 7 क्वेश्चन बाकी था सर। ओके सब लोग आ गए? कोई तक टॉपिक में लटके हैं? कहाँ तक हो गया था? हाँ, the dash section normally levies the overhead charges। कई बार हम लोगों ने डिस्कशन किए हैं। हाँ, एडीपी सेक्शन। ओके, एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, टीओडी टेक्नोलॉजी याद रखो। incurred out of revenue grant be treated as refer revenue, defer revenue, preponed revenue, none of these। Expenditure account, टीओडी टेक्नोलॉजी, TOT, revenue grant, ये refer revenue है। referred revenue, नहीं रुको। आंसर में डिफर्ड लिखा है। डिफर है। एक चीज में थोड़ा बाद में डिस्कस करता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसको मार्क करते हैं, सर के साथ डिस्कस करते हैं उसको। एक्सपेंडिचर कैरिड फॉरवर्ड, डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है, इसको ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए टीओटी आपने लिया और टीओटी में बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर हो गया, तो एक ही साल उसको आप मतलब कि अकाउंट में ले लेंगे, तो आपका ओवरहेड चार्जेस वगैरह सब बढ़ जाएंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, वो सारी चीजें। तो इसको जो एक्सपेंडिचर इसको कई सालों में बांट दिया जाता प्रॉपरली, और हर एक साल उसको चार्ज किया जाता, तो उसको बोलते डेफर्ड रेवेन्यू। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सपेंडिचर कैरिड फॉरवर्ड टिल प्रोडक्शन एस्टैब्लिश्ड इज कॉल्ड elementary expense, preliminary expense, preliminary। Thank you। Good. Okay, the cost of the quantity on order is worked out from the dash of the items. Estimate abstract amortization, none of these. The cost of quantity on order is worked out. एस्टिमेट Confirm na estimate? Yeah. The cost of the quantity of order is worked out from estimate. Okay. The next comes हाँ, estimate, इसका estimate है। completed by sub. नहीं, इसका estimate है। हाँ, okay. वही प्लानिंग सेक्शन PPC। प्लानिंग से जाएगा अकाउंट। हाँ, प्लानिंग नहीं, अकाउंट नहीं, प्लानिंग ठीक है, प्लानिंग से अकाउंट जाएगा। उसका अकाउंट जाने के बाद उसका अप्रोप्रिएट कॉस्ट कार्ड को फिर पिक करेंगे, उसको फिर क्लोज करेंगे। In foundry costing, a set of foundry statement is prepared weekly, monthly, quarterly, biannually. मंथली। Okay. और एक और चीज, टिम्बर कॉस्टिंग में क्वार्टरली होता है ना? हाँ, टिम्बर कॉस्टिंग क्वार्टरली, SWOD टिम्बर कॉस्टिंग ये सब क्वार्टरली होते हैं। क्वार्टरली। Foundry form to surge, the direct labor charges incurred, the quantities of ingots produced, the distribution of ingots produced to various work orders, none of these. Foundry form 2, the direct labor charges incurred। Confirm? Yes। ये तो आंसर में आंसर से पकड़ आंसर नहीं रे बाबा, देख आंसर शीट दिख रही है क्या तुमको? मेरा तो वीडियो भी ऑन है। आंसर शीट में क्या है? क्वेश्चन पेपर है यार, फटी है यार। ओके, रिलैक्स। Cool. Foundry form 3 surge. रुक, ये देख, ये भी है। ये क्या दिखा रही है? नहीं, सुनना, देखना, ये मेरे नोट्स निकाला है। फाउंड्री फॉर्म 3 ना, चल बताती हूँ। हाँ, बताओ। क्वांटिटी quantity प्रोड्यूस, द क्वांटिटी ऑफ इग्नोट्स प्रोड्यूस। क्या है भैया, लास्ट आंसर क्या है? बराबर है ना? यस। मैडम जीत गई।
नहीं तो हाँ। पता चला कि नहीं और वो 3,20,000 भी नहीं मिले। क्या क्या सुनो क्या सुनो श्रीकांत भाई, हाँ श्रीकांत भाई, हाँ फॉर्म 2 में फाउंड्री का लेबर का हो गया, फॉर्म 3 हाँ में इसका क्वांटिटी हो गया, और क्वांटिटी फॉर्म का हो 1 में जाता ना लगा नहीं तो फाइनल का रहता है, फाइनल प्रोडक्ट का, ये याद है। रखो ओके, शॉर्टकट में। फॉर्म वन में फाइनल है, फाइनल, हाँ फाइनल, फॉर्म टू फाइनल में हाँ ओके डायरेक्ट लेबर चार्जेस है, फॉर्म थ्री हाँ में हाँ क्वांटिटीज ऑफ इनवर्ट क्वांटिटी प्रोडक्ट्स है। मतलब हम हाँ नीचे हाँ से जा रहे ठीक हैं। है। क्वांटिटी मतलब कि हाँ प्रोडक्ट हाँ मिल गया, टू में हमारा लेबर को दे दिया, उसको प्रोवाइड कर हाँ दिया लेबर को, लेबर ने बना के क्या कर दिया, वन पे फाइनल कर फाइनल दिया, प्रोडक्ट में बना दिया। हाँ ओके, फाइनल ये का। एक सीरीज है, ठीक है। ठीक, ओके, खत्म हाँ हाँ, हो गया फिर जो ये उसमें नहीं दिया, ये मैडम के नोट में नहीं दिया, ये मैं बता रहा हूँ। कौन सा वाला? रुक, बराबर ऐसा कुछ नहीं है, है। रुक जा, मैं ग्रुप पे डाल दूंगी, ग्रुप पे डाल हाँ दूंगी, डालो तुम लोग डालो देना मेरे को। डालो डाल दो, डालो सबका डालो फायदा डालो हो जाएगा, डाल डाल दो, दो चल अभी डाल डाल देती दो। हूँ, अभी डाल ही देती हम तो हूँ। देवरो ऐसे डालो, हम लोग ऐसे देवरो डालो। फैक्ट्री में सर नहीं का है, क्लास, डाल दो। सर का चलेगा, क्लास का टाइम नो हो रहा है, चलो प्रॉब्लम। हाँ, देखो, डाल दो, हम रहने लोग दो, देवरो में नहीं है। मैडम डाल मैडम देती से हूँ। टेंशन नहीं लड़ो, मैडम के पास मेरे नोट्स है, उसमें लिखा है ये। टेंशन टेंशन नहीं नहीं मैं टाकून द्या, ग्रुपवर टाका, अनुजा आमचा मैडम, फायदा होईल अदर फॅक्टरीवाल्यांचा। अरे टाकते अनुजा ना, मैडम, थांब टाकते। हाँ, टेंशन टाकून द्या। मत लो, हाँ मैं बोल। एग्जाम नहीं दूंगा, मैं एग्जाम नहीं दूंगा, टेंशन मत लो, आप डाल दो, जाओ। अरे अच्छा, ये कौन है, ये कौन सी लड़की से बोल रहा पता नहीं कौन सी बेकरी से हो। है? रुक जाओ, मैं ओएफबी ग्रुप पे ओएफबी, डालूंगा। हाँ टाकून द्या। अच्छा ओके। तो चलिए, गुड इवनिंग। अच्छा, गुड इवनिंग वेरी सर। गुड इवनिंग सर। अच्छा आज हाँ, आप लोग आप थोड़ा थोड़ा मतलब कि ऐसा लग रहा है कि थोड़ा तेजी पे आए। आज मैडम भी डिस्कशन पे आई, और एक और मैडम शुरू में आई थी अभी, दर्शना। तो क्या है, वो दर्शना गाइड कर मैडम। रहे हैं। हाँ, तो आप धीमे धीमे मैडम लोग भी इन्वॉल्व हो रही हैं, तो इसका मतलब कि आप तेजी पकड़ा रही है हमारे मतलब की तैयारी में, है ना। तो अब हम स्टार्ट श्योर। करते हैं, फिर से हम इस पे चले जाते हैं, वर्क ऑर्डर वाली बुक पे। तो अभी साउंड सबके खुले रहेंगे, केवल डिस्कशन है चीजों का। वर्क ऑर्डर सबको मालूम है कि 9 डिजिट के होते हैं, पीसीएफए कोलकाता के द्वारा ये पब्लिश किया गया 2016 में। फर्स्ट 2 डिजिट वर्क ऑर्डर का सीरियल नंबर, नेक्स्ट 5 डिजिट वर्क ऑर्डर मेन वर्क ऑर्डर का नंबर, और लास्ट के 2 डिजिट 01 और 02। साथ ही 20 से लेकर के 20 से लेकर के 30 तक लास्ट 2 डिजिट इसके सेक्शन कोड बताते हैं। 10 और 40 से लेकर के 96 तक ये लास्ट 2 डिजिट सब नंबर्स। आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि 10 में रहेगा कि नहीं, तो लास्ट 2 डिजिट 10 में भी सब नंबर्स है, क्योंकि ये भी 10 भी आपका एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है सामान अपने स्टॉक के लिए। तो इसका जो सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर 2 में जब आपने देखा कि जब हम अपने प्रोडक्शन अपने लिए प्रोडक्शन कर रहे, स्टॉक चार्ज के लिए प्रोडक्शन, ये देखिए मैन्युफैक्चरिंग फॉर स्टॉक ऑफ आर्टिकल कंपोनेंट, तो ये यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस में बन रहा है, एक सेक्शन में बन रहा है, और ये उठ करके आपके पूरा स्टॉक में डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट सेक्शन कोड नहीं है आपका, यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट सब नंबर्स है। सेक्शन कोड डालने की जरूरत क्यों पड़ रही लास्ट 2 डिजिट, कि हम ओवरहेड निकालते हैं 01 और 02 सीरीज में कि किस सेक्शन में कितना ओवरहेड हुआ, उसके बाद में उसको मतलब कि उसमें स्टेप लेटर प्रोसेस से प्रोडक्शन सेक्शन के ऊपर डाला जाता है, तो उसके लिए वहां पे सेक्शन कोड की जरूरत होती है। इसी प्रकार 20 से लेकर के 30 तक जब प्रोसेस वर्क ऑर्डर है, तो वहां पे भी लास्ट 2 डिजिट सेक्शन कोड है। ये हमने पढ़ लिया। 40 सीरीज एक्सेप्ट ऑर्डर्स है,
जहाँ पे एक्सेप्ट सिस्टम चलता है वहां पे है। तो एक्सेप्ट सिस्टम में DARD का प्रोविजन रहता है। अब ये आप लोगों को याद ही हो गया होगा चीजें। ये 88 किसका है? DG DGQ है, है ना? DGQ है। DG, हम्म। हाँ DGQ है, DGNI। इसको आप लोग 20 से काटेंगे तो 88 के जैसा दिखने लगेगा। तो सबने अपने नोट्स बना लिए कि नहीं? अभी तो याद रहेगा कि किस तरीके से याद हाँ किया हाँ था, है ना? हाँ। तो सब और किसी ने इस दौरान कोई और ट्रिक समझ में आई हो? आर्मी जब पहुंचती 90 में पहुंची 90, तो आर्मी का तो सबको याद है। आर्मी जब पहुंचती तो उसके पहले 89 MES को काम करना पड़ता है वहां जाकर के, इलेक्ट्रिक रोड लाइट फिटिंग वगैरह। और उसके बाद में जब आर्मी तैयार हो गई तो अपना प्रेजेंटेशन दिखाती है 91 में, नेक्स्ट ईयर 91। तो ये और एक सबसे लास्ट वाला 96, कोई सा भी केस हो जाता है पुलिस लास्ट में ही पहुंचती है। तो जो हमारे वर्क ऑर्डर कंप्लीट हो गए तो पुलिस भी लास्ट में पहुंची, चाहे स्टेट पुलिस हो चाहे यूनियन टेरिटरी है कि नहीं? तो ये 96 भी आपको याद हो गया कि पुलिस, स्टेट पुलिस इंक्लूडिंग यूनियन ऑफ टेरिटरीज की भी पुलिस, कहीं की भी पुलिस हो एक सी। नको नको ताई। अब हम चलते हैं। तो जब 01 और 02 का अभी हमारे भाई एक समझा रहे थे, चीजें काफी अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया था कि वेरी कर रहा है और 02 नहीं वेरी कर रहा, वो 02 वेरी कर रहा है, 01 वेरी नहीं कर रहा। तो किसके रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है? जब प्रोडक्शन आपका हो रहा है तो 1 रुपए का प्रोडक्शन हो चाहे 1000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का, आपके फिक्स्ड ओवरहेड चार्जेस वेरी नहीं करेंगे। तो आप कोई से भी ऐसे चार्जेस के बारे में जब बात हो रही है उसको देखें कि मतलब कि ये वेरी करता है कि नहीं प्रोडक्शन के साथ। तो यदि वेरी कर रहा है तो वो 02 सीरीज के होंगे, और प्रोडक्शन के साथ नहीं वेरी कर रहा है तो 01 सीरीज के होंगे। जैसे कि पहला वर्क ऑर्डर जो है 01 4x01, clerical and other staff including telephone operator, checkers, MTS etc. का पे एंड अलाउंसेस है इसमें। तो आपके फैक्ट्री में काम हो चाहे ना हो, आपको ये क्लरिकल और अदर स्टाफ, टेलीफोन ऑपरेटर्स को पैसा देना ही पड़ेगा। ये प्रोडक्शन के साथ में वेरी नहीं कर रहा है। तो इस तरीके के खर्चे, या कैंटीन का खर्चा हो गया, हॉस्पिटल का खर्चा हो गया, ये सारे के सारे आपके प्रोडक्शन के साथ में वेरी नहीं कर रहे। तो फिक्स्ड चार्जेस, और इसको याद करने का, अकेला है 01 है, अकेला है तो घर में बैठेगा, फिक्स्ड रहेगा। 2 जन मिल जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, वेरिएबल हो जाएगा। तो वेरिएबल किसके साथ हो जाएगा? प्रोडक्शन के साथ। प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ गया तो भाग लेगा, इधर उधर भागेगा। कम प्रोडक्शन होगा तो सेक्शन में रुकेगा नेता आपका, और ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो भाग लेगा गेट से। तो ये आ जाएगा 01 और 02। तो 01 क्लरिकल, 04 गस्टेड ऑफिसर, 05 पुलिस एंड गेट कीपर्स, और 06 मतलब ये पूरे आगे आप लोग पढ़ लीजिए। तो इंस्पेक्शन चार्जेस, सुपरविजन एंड स्टोर कीपर्स। तो इसके लिए किसी ने कहानी बनाई? पहले जो कहानी बताई थी, दो 2020 में कोरोना आया। वो तो बात की। अभी तो पहले इसकी जो यहाँ पे 2020 वाले पे नहीं, अभी तो एक नंबर की कहानी। सर शुरू करें? हाँ शुरू करिए, 1 नंबर की कहानी बताइए। कोशिश करते हैं। हाँ कोशिश करिए। मेरे पास प्लॉट है, जमीन है, ठीक है, हाँ, मुझे उस पे कंपनी खोलना है, हाँ, कोई भी फैक्ट्री खोलना है। हाँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे? पेपर वर्क होंगे। हाँ, तो पेपर वर्क को संभालने के लिए मेरे को मुंशी चाहिए, क्लर्क चाहिए। हाँ,
तो 01 में आएगा क्लरिकल एंड हाँ अदर स्टाफ, हाँ जो मतलब कागज संभाल ले, पेपर हाँ। वर्क करे। पेपर वर्कर। ठीक है, हाँ उसके बाद पेपर वर्क हो गया, हाँ लेकिन मुझे फिर वो मुंशी ना मेरे मतलब तिजोरी में से माल भी निकालना चाह रहा है, हाँ तो उसको सुपरविजन के लिए कोई ऊपर आदमी चाहिए मुझे। हाँ तो जीओ एंड एनजीओ हाँ। रजिस्टर्ड ऑफिसर उसके लिए। चार्ज में डेवलपमेंट अब। हाँ ठीक है, ये ऊपर हो गया। अब इतना कुछ हो गया तो सब कुछ सिक्योरिटी मेरे को करनी पड़ेगी। जैसे मेरे को जमीन है तो पूरी बाउंड्री बनानी पड़ेगी, हाँ बाउंड्री बनाने पड़ेगी। वहां एक वो रखना पड़ेगा, वॉचमैन रखना पड़ेगा, हाँ हाँ पुलिस वॉचमैन गेट कीपर, ये रखने पड़ेंगे बाउंड्री के लिए। हाँ तो ये 5 नंबर में पुलिस वॉच कीपर आ गए, हाँ वॉचमैन आ गए। हाँ 06 में कोई भी प्रोडक्ट बनेगा, फैक्ट्री है तो हाँ कोई प्रोडक्शन तो होना है, हाँ लेकिन वो प्रोडक्शन सही सही है गलत है या ढंग से बन रहा है कि नहीं बन रहा है और हाँ कहाँ रखाना है, तो इसके लिए इंस्पेक्शन चार्जेस और सुपरवाइजर रहेगा जो चेक करेगा। सुपरवाइजर मतलब काम की देखरेख करेगा, इंस्पेक्शन मतलब उसका चेकिंग होगा, जो भी मटेरियल प्रोडक्ट बनेगा उसको। हाँ हाँ। और गोडाउन कीपर उसको जब बन जाएगा तो उसको रख देगा गोडाउन में, मतलब संभाल पहले के रखेगा। पहले इंस्पेक्शन होगा सामान का, फिर उसको सुपरविजन नहीं किया सर, पहले जाएगा। सुपरवाइजिंग, हाँ पहले सुपरवाइजरी होगी सुपरवाइजर। काम की। हाँ हाँ काम की, फिर इंस्पेक्शन होगा प्रोडक्ट हाँ बनने के बाद, हाँ। फिर तो फाइनल मतलब प्रोडक्ट इसका एक्सेप्ट। सीक्वेंस बदल दिया जाए, पहले सुपरविजन रखा जाए, फिर उसके बाद इंस्पेक्शन रखा जाए, फिर गोडाउन गोडाउन में चला जाएगा, हाँ सर, है ना। हाँ हाँ। उसके बाद 7 नंबर में आते हैं। 7 नंबर में मिसलेनियस स्टोर एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग लॉसेस। हाँ अब स्टोर में रखा है, जैसे गोडाउन में रखा है समझ लो, तो स्टोर में रखा है। हाँ हाँ अब उसमें कुछ टूट फूट हो गया है ना, हाँ टूट फूट हो गया, कुछ लॉस हो हाँ हाँ गया, हाँ तो ये 7 नंबर में हो गया। हाँ सामान रखते रखते कुछ गिर गया, टूट गया, ये 7 नंबर में। तो हाँ मिसलेनियस स्टोर एडजस्टमेंट हाँ इंक्लूडिंग लॉस एंड बियॉन्ड कंट्रोल, मतलब हाँ ये अपने हाथ में नहीं था, हाँ हाँ कंट्रोल में नहीं रहा और ये लॉस हो गया। हाँ 8वें नंबर पे जो लॉस हुआ कंट्रोल में नहीं था, तो हाँ फिर इस हिसाब से प्रोडक्ट बनाना है कि भाई लॉस ना हो, है हाँ ना। सब कुछ मतलब हैंडलिंग भी अच्छा आसानी से हो, या सब कुछ ट्रांसपोर्ट आसानी से कर सके, तो इसके लिए ड्राइंग एंड डिजाइन फिर चेंज की गई, अच्छा। है ना। 8वें नंबर में ड्राइंग हाँ एंड डिजाइन बनाया गया, तो उसको फिर प्रोडक्ट नए हिसाब से प्रोडक्ट बनाने के लिए। हाँ हाँ ठीक है, इसके बाद 11 नंबर में कुछ आलसी आदमी होते हैं, हाँ हाँ उनको भी काम देना है। हाँ हाँ मान लो कि भाई काम चल रहा है लेकिन कुछ मशीन खराब भी नहीं हो तो भी काम, बोले मशीन खराब है, बिजली मेन गिरा दिया, वो बिजली नहीं है, ठीक है, और एकदम से पानी बरसात आ गई तो इलेक्ट्रिसिटी चली गई, लेकिन उनको पेमेंट तो देना है। हाँ हाँ तो ये 11 नंबर में हाँ आइडियल टाइम। हाँ ठीक है, जो 13 नंबर में मैंने मुंशी जी रखे थे हाँ वो एजेड हो गए, हाँ इधर हो जो गया। शुरू में हाँ एजेड हो गए, तो उनको रिटायर करना पड़ा। हाँ हाँ हाथ कांप रहे थे, लिखा पढ़ी नहीं हो रही थी। हाँ हाँ हाँ, तो उनको रिटायर करना पड़ा, तो रिटायर करना पड़ा तो उनको फिर ग्रेजुएटी देनी पड़ी मुझे। हाँ हाँ तो ये 13 नंबर में ग्रेजुएटी, और हाँ इसी से रिलेटेड कर लीजिए कि जो नए बंदे आएंगे, भाई इसको तो दे रहा हूँ, तो वो भी मांगेंगे कि हमको भी चाहिए रिटायरमेंट के टाइप, तो उनको एनपीएस देना पड़ेगा। हाँ। नहीं, ग्रेचुटी चीज अलग होती है और नहीं नहीं पेंशन सर, अलग होती कहानी है। के तौर पे, नहीं नहीं, कहानी कहानी के में तौर। ही मैं बता रहा हूँ कि ग्रेचुटी तो देंगे ही आप। 13 नंबर हाँ पे सर, आपने दिया, और एक और चीज आपको आपने दी 13 नंबर में, क्या उनको पेंशन। तो आप उसके आगे पेंशन में लिख, कंट्रीब्यूशन किया सर, हाँ, एनपीएस में कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन, जो गवर्नमेंट आपने कंट्रीब्यूशन दिया, तो वो 13 नंबर में आपने उसका अकाउंटिंग किया। हाँ, 100013 नए बंदों के लिए, नए नए बंदों के बंदों लिए। के लिए। तो आपने तो मुंशी जी फैक्ट्री तो बूढ़े अभी थे। स्टार्ट करी ना, नहीं तो सर, वो तो सर एक बूढ़े थे गया ना, तो उनको एक तो भर्ती भी एक्सपीरियंस। की है ना। है ना।
सर प्रोडक्शन भी हुआ, टूटा फूटा भी ना, हाँ हाँ, तो मतलब टूटा टूटा अभी फूटा। 2004 के बाद का है ना, तो ये सब नए वाले हैं। नहीं मुंशी जी सर पुराने थे, ये सब पुराने थे। 2004 में के बाद जन्म है। हाँ, अच्छा जान चलिए। पहचान वाले थे, तो वो उनने बोला कि हमको पुरानी पेंशन के हाँ, हिसाब से क्योंकि ही रखना मैं इसलिए यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि 13 नंबर पे आकर के आप मतलब ये हो जाए कि सुपर एनुएशन है 13 नंबर, क्योंकि नंबर को हाँ भी सर। अपने को जोड़ना है। कहानी तो अपन याद कर लेंगे कहानी, पर उसके आगे कौन सा नंबर था ये कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए 13 पे आकर के सुपर एनुएशन बार बार रिपीट करके मैं बोल रहा हूँ, है ना। ठीक है सर। 10013 हो गया आपका गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन। हाँ, नेक्स्ट। नेक्स्ट सर फिर वही लड़के वाली कहानी। हाँ मुंशी जी बता। का एक लड़का था, पापा का हाँ निकल गया नौकरी से, हाँ जब हाँ, उसको कुछ करना 14 पड़ा साल में उसको अप्रेंटिस में लगा तो दिए। उसको उसको ट्रेनिंग करवा दी जुगाड़ हाँ लगा के। अप्रेंटिस में ज्वाइन करा दिए। अप्रेंटिस से ज्वाइन करा दिया। 14 साल की उम्र थी हाँ उसकी बेचारे की, 10वीं पास हाँ हुआ था, तो 14 साल की हाँ उम्र में उसको अप्रेंटिस करा दिए। हाँ। तो उसके बाद वो अप्रेंटिस वही का जॉब करने गया, जॉब करने गया, तो ट्रेन मतलब लेट हो अप्रेंटिस गई। ज्वाइन करने गया तो 15 मिनट ट्रेन लेट हो गई। हाँ, काहे के लिए उसके लेट बाद हो गई? में मेंटेनेंस के कारण लेट हो गई। मेंटेनेंस के लिए इलेक्ट्रिक मेन- इंस्टॉलेशन माइनर अल्टरनेशन, हाँ, ये 16 नंबर में। 16 नंबर। हम्म। और 16 नंबर पे उसने टेलीफोन लगाया हाँ, कि पापा हम लेट हो गए, पापा हम ज्वाइन नहीं लेट हो। कर पाए। पापा तो रिटायर हो गया था। हाँ, नहीं, तो पापा को बताने के लिए फोन करके। बताने के लिए। पापा, फिर पापा बोले बेटा कुछ नहीं होता, जाके देखो, हाँ, जाके जो देखो। होगा देखा जाएगा। और हाँ, 17 में मतलब वो 5 बजे के बाद पहुंचा। बोले 17 17 के में 5। रिपोर्ट करता है। 5 बजे के बाद पहुंचा। हाँ, तो वहां से सब उठ गए थे ज्वाइनिंग वाले। हाँ बिल्डिंग में झाड़ू वगैरह मेंटेनेंस हो रहा था, हाँ बिल्डिंग खाली हो गई थी हाँ 17 हाँ में। 18 हाँ। में बेचारा डिप्रेशन में आ गया। क्यों आया? कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता है मेरा। नहीं, वो भी छोड़ के चले गए ना सर, ज्वाइनिंग लेने वाले तो डिप्रेशन में तो आएगा ही, और कोई भी छोड़ के चला गया वो। ठीक है, ठीक है। और बाद में 19 में उसको जब प्यार हो गया, वो भी और डिप्रेशन में चला गया। हाँ, डेप्रिसिएशन और डिप्रेशन एक साथ लगता है, तो जब ज्यादा डेप्रिसिएशन डिप्रेशन बढ़ गया तो बिल्डिंग में जाकर के तो रोने लगा। नहीं सर, वो दीवाले 19 गोदने लग गया। हाँ, 19वें साल में दीवाले भाई गोद दिवाले गोदने लगा बिल्डिंग की। हाँ, तो घर वाले सोचे ये पागल हो गया, हाँ, तो हॉस्पिटल पहुंचा दिया। टेंशन में आ गए, अरे तो उसको गजब। 20 में हॉस्पिटल लेके चले गए। अरे राम। अच्छा, इसलिए हॉस्पिटल भेज दिया। हाँ हाँ, हाँ, 20 में हॉस्पिटल चला गया। उसको तो कोरोना भी हॉस्पिटल हो में, गया था। हाँ कोरोना भी था साथ में। हाँ, हाँ, बीच में तो कोरोना उसके हो और गया एक था। 20 साथ कितनी बीमारी लगी पता नहीं। नहीं, हॉस्पिटल में गया तो वहां दूसरे पेशेंट थे, उनके संपर्क में आ गए, कोरोना भी हो गया। कोरोना हो गया। कोरोना हो ठीक गया। है, फिर ठीक है। डिस्पेंसरी में उसको आइसोलेट कर दिया गया। नहीं, फिर नहीं उसके नहीं। बाद क्या हुआ, मुंशी जी ने बात की पुराने मालिक से। हाँ पुराने मालिक से बात की कि मेरा लड़का ऐसा ऐसा हो गया है, काम नहीं कर रहा, कुछ करिए साहब। हाँ पुराने मालिक ने क्या किया, फैक्ट्री में रख लिया। और थोड़ा बहुत ठीक न लगने लग गया था, लेकिन थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट उसका बाकी था, तो फैक्ट्री डिस्पेंसरी में जाने लग गया। एक महीने 1002020। ये एक महीने बाद की बात है। हाँ, ये 1 महीने बाद की। एक महीने बाद की बात है, और जब 1 महीने हो गए तो उसको पेमेंट मिली नहीं, तो अब उसका इलाज भी कोरोना भी ठीक हो गया, तो 1 महीने बाद फैक्ट्री डिस्पेंसरी से वो अपना इलाज कराने लगा। एक हाँ, याद करना है ना अपने उसको, को। हाँ, उसके हाँ बाद उसके बाद जस्ट बात ठीक हुआ, डिस्पेंसरी से डॉक्टर ने बोला 12 बजे लंच करने गया। दवाई लो, खाना खाने के बाद खाना। हाँ टिफिन लाया नहीं था, तो वो कैंटीन जाके खाना खाया, हाँ हाँ है ना। कैंटीन जाके खाना खाया, फिर दवाई ली उसने। हाँ हाँ अब उसके पास कर्जा भी हो गया, इतना तबीयत भी खराब हुई, सब कुछ पैसा खर्चा हो गया, तो उसको लोन की जरूरत पड़ी। हाँ तो 22 में वो लेबर वेलफेयर फंड में गया, मतलब वहां से पैसा लिया। हाँ भाई, इसके 2000 बाद अब की, देखिए 2022 से याद करना है, तो 2020 से लेकर के 21 तक उसका 2 साल तक तो उसने खर्चे चलाए।
2022 तक आया करके उसके सारे जमा पूंजी खत्म हो गई, तो गया वो लेबर वेलफेयर फंड लेने। इसको लेबर वेलफेयर फंड को कुछ और भी बोलते हैं आपके यहाँ कि नहीं? सर वो एफ के में तो लेबर वेलफेयर फंड ही बोलते अरे वो एफके की मैं हूँ, कुछ हैं। मजाक मैं में भी और वही। मजाक में कुछ और बोला जाता है। नहीं सर, आपको मालूम है, आप मुस्कुरा रहे हो तो पक्का आप बता दीजिए सर। नहीं, हमें तो मालूम है, हाँ तो आप लेकिन बता दीजिए, याद हो जाएगा इसी का। हाँ आज की डेट में कितना मिलता है एलएस, ये लेबर वेलफेयर से कितना पैसा मिलता है? नहीं मालूम सर, अभी तक लिया नहीं है जानकारी भी। बड़ा छोटा अमाउंट मिलता है। 5,000 जब हम लोग के जमाने में 300 रुपए मिला करता था, 5 मिलना। तो उसके हिसाब से ये बड़ा कम अमाउंट होता था, और इसको अधिकतर बहुत जरूरी होता था तभी लिया जाता था। हॉस्पिटल वगैरह से जैसे हो गया तो उसको बोलते थे कफनिया फंड। अच्छा, कौन सा? कफन ही है, कफन के लिए, कफन के लिए। 300-500 रुपए में वही आता था, तो इसलिए मेरे को याद है। नहीं, ये तो वर्ड पहली बार सुना है सर। हाँ वो इसीलिए, क्योंकि यहाँ हाँ तो ठीक है, 2022 तक आते आते उसकी स्थिति नाजुक हो गई। उसने 2022 में लेबर वेलफेयर फंड से पैसा ले लिया। उसके बाद में क्या किया? उसके बाद में सर क्वार्टर मतलब फैक्ट्री के पास ही रहने लग गया, वो भी मालिक की सहायता से। हाँ मतलब उसके स्टेट में रहने लग गया एक तरीके से। हाँ 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 भाई वही डिप्रेशन में तो था, पुराना असर हाँ कोई भूलता है क्या? हाँ हाँ। कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, तो रोड पे घूमना। अब 23 साल की उम्र हो ही गई थी, है ना? तो हाँ, अब फालतू परेशान तो था ही बेचारा, हाँ तो घर में रोड मन लगता नहीं था। हाँ तो रोड की लाइटिंग और मेंटेनेंस वगैरह भी देखने लगा, कंजर्वेंसी, नदी नाल मतलब कुछ नहीं सर, वो क्या है, बिजली वाले जब सुधारने आते तो ये खंबे के पास जैसे जेसीबी वाला चला था ना बीच में, हाँ हाँ खुदाई देखने लोग जाते थे, हाँ ऐसे ये जाता था हाँ हाँ मेंटेनेंस देखने। हाँ हाँ बस वैसे ही हाँ। तो जब रोड फिर पे थोड़ी घूम, जान पहचान हो गई। हाँ फिर जान पहचान हो गई तो थोड़ा हफ्ता वसूली, इधर से मांगना उधर से मांगना, कुछ उधार मांगना। हाँ 123 में सर, मतलब जब 123 में। ये तो यहाँ तक तो उसने पैसे खर्च किए, जे जीरो हाँ डेबिट, हाँ ये हाँ खर्चा सर, हो रहा और सब यहाँ पे है उसका, क्रेडिट हो गया। है। अब जब चंदा यहाँ लिया क्रेडिट हो उसने, गया। ये 1 आ गया, तो ये क्रेडिट हो हम्म। गया, उसकी जेब में आ गया पैसा, हाँ वो गणेश वसूली जी करने दुर्गा जी लगा। सब में आगे रहता था, है ना? सबके लिए चंदा जमा करता। वसूली हाँ करने लगा। हाँ वसूली होने वसूली लगा। वाला बन गया। 123। तो वसूली किया, हाँ तो सर उसने फिर गणेश जी चंदा लिया तो सबने बोला भाई बिठा लो भी, हाँ गणेश जी है दुर्गा जी है। तो उसमें उसका इलेक्ट्रिसिटी, गैस मतलब हाँ, मेंटेनेंस, पूरी रिपेयर, पूरी तल तल के दिया मंदिर उसने बना लिया प्रसाद। बोले। हाँ, हाँ हाँ तो गैस गैस स्टीम मतलब ये उदाहरण के लिए हाँ हाँ आने जाने में फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी, खर्च हाँ हाँ खर्चा हुआ, तो कंज्यूमेबल चार्जेस। 10023 में इसका खर्चा हो गया हाँ यूटिलिटी कॉस्ट में। हाँ ठीक है सर। हाँ हाँ तो फिर इसने इसने पूरे सबको बुलाया हाँ विसर्जन के टाइम। हाँ बोले यार विसर्जन के लिए पैसा तो है नहीं, ये तो सब इसी में चला गया। हाँ, तो फिर इसकी से चंदा रिकवरी, जमा किया। फिर रिकवरी वसूली किया, किया। फिर रिकवरी किया, ये आ गया 1, हाँ है ना? हाँ, कि भाई बिल ज्यादा आ गया, ज्यादा खर्चा हो गया, हाँ पूड़ी ज्यादा बन गई, हाँ हाँ तेल ज्यादा लग गया, तो उस हिसाब से उसने फिर से रिकवरी की। हाँ 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 ठीक है सर। उसके बाद में थोड़ा समझदार वो शादी वादी हो गई, बच्चे हुए तो स्कूल भेज दिया बच्चे बच्चे हो गए, हाँ हाँ फिर गया मालिक के पास, हाँ बोले बाहर नहीं पढ़ाऊंगा, पैसा नहीं है साहब, फैक्ट्री प्राइवेट स्कूल में में नहीं पढ़ा पढ़ा हुआ सकता, फैक्ट्री स्कूल में ही कुछ जुगाड़ लगा दीजिए। हाँ
तो मालिक ने प्रिंसिपल से बात करके बच्चे को एडमिशन दिलाया 24। जब ये 24 का हो गया तो तब उसका बच्चा नर्सरी में जाने लग गया। हाँ, 2 बच्चे थे उसके, पहला बच्चा 4 साल का था, हाँ है ना? तब तो उसको स्कूल में एडमिशन कराएंगे ना। हाँ 2 सर। बच्चे में पहला बच्चा 4 साल का था तो फैक्ट्री स्कूल में एडमिशन करा दिया। हाँ सर। हाँ उसके बाद इसकी शिकायतें हो गई सर। हाँ हाँ सब स्टेट वाले बोलने लग गए ये तो ऐसे ही है वैसे ही है। मालिक से शिकायतें हो गई फैक्ट्री वाले से। हाँ हाँ बच्चे तो उसने लोगों को बोल दिया, नौकरी करता है। हाँ तो उसने बोल दिया कि तेरे को मैं फोकट में तो रहने नहीं दूंगा अब। हाँ हाँ तो उसने HRA रेट रेंट्स एंड टैक्सेस रिकवर्ड हाँ 125 हाँ हाँ उससे फैक्ट्री मतलब मतलब उसके क्वार्टर से लेना चालू कर दिया। हाँ हाँ ठीक है। हाँ इसके बाद सर, उसके बाद उसको समझ में आया कि अब मालिक भी अपने सर से हाथ हटा चुका है। हाँ तो उसने हेडक्वार्टर ऊपर बात की, मालिक के पापा से हाँ कॉर्पोरेट ऊपर ऑफिस बात में की। बात की। हेडक्वार्टर 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 हाँ हाँ। तो उनकी चापलूसी चालू कर दी सर। हाँ हाँ तो ये हुआ ना चापलूसी एक हिसाब से, हाँ हेडक्वार्टर को सर्विस देना चालू कर दिया। हाँ 26 भले साल वो की उम्र फैक्ट्री में, तक। हाँ 26 साल की हाँ उम्र में पहुंच गया था वो। भले, हाँ भले फैक्ट्री में काम करे ना करे, घर पे सब्जी जरूर ले जाता था। हाँ हेडक्वार्टर। ठीक है सर। हाँ इसके बाद उस उधर से उसको मालूम था कि वहीं पे उसका सेंट्रल एडमिशन फॉर फैक्ट्रीज सब कुछ वहीं पे है, हाँ मेन सेंट्रल है वो। हाँ, तो वो इसमें एक और ये चीज ध्यान दीजिए कि OFB हेडक्वार्टर का अकाउंट ऑफिस, जो अकाउंट ऑफिस है वो अलग है सर और सब्जी हेडक्वार्टर सब, अलग है। हाँ सब तो सब्जी लेके इसको, जाता था तो पैसे हाँ भी कमा लेता था ना सर। हाँ हाँ अकाउंट ऑफिस अकाउंट ऑफिस। 100 में से 20 बच ही जाते थे हाँ हाँ सर। उसके बाद सेंट्रल एडमिशन मतलब सेंटर पॉइंट 27 हाँ से, मतलब उसने घर को फैक्ट्री से ज्यादा उस मालिक के घर को सेंटर बना दिया। हाँ 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 ठीक है। उसके बाद सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अकाउंट्स 28 हाँ वहाँ पे एक अकाउंट वैसे भी, ऑफिस खोल दिया। वैसे वैसे भी पैसे आने लग गए, कमाई होने लग गई। हाँ हाँ। साहब इतना काम है, साहब वो काम है, साहब गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, साहब ये करना है। नहीं, कमाई नहीं हो रही है, सब जगह खर्चे हो रहे हैं उसके। ये देखिए, ये केवल उस, सॉरी सर। ये यहाँ पे उसने क्या किया, उल्टा किया। उसके पैसे मालिक ने नहीं काटे, उसने रेंट रिकवरी और रेट्स रेंट और नहीं सर, टैक्सेस इसमें वगैरह। मालिक का क्रेडिट हुआ, हाँ मालिक का क्रेडिट हुआ। हाँ, तो ये ये यहाँ मैं बोल पे रहा था ये, मालिक का। हाँ ये खर्चे हो रहे हैं सारे, तो उसके खर्चे हो रहे हैं। हम्म। उसके बाद उसने सर्विस दी हाँ अच्छे से। हाँ हाँ अब केयर एंड कस्टडी ऑफ स्टॉक, हाँ मतलब ये स्टोर में इसको कुछ काम प्रोडक्शन कर नहीं रहा था तो स्टोर में बिठा दिया, केयर एंड कस्टडी कर रहा है। हाँ हाँ। ठीक है। उसमें भी इसका मतलब दाना पानी जा रहा है, जीरो है तो एडजस्टमेंट कर क्रेडिट। रहा है, हाँ एडजस्टमेंट कर रहा एडजस्ट, है। इंक्लूडिंग लॉसेस। हाँ तो इसमें मालिक ने बोल दिया कि भाई कुछ भी टूटा फूटा तो वो तेरे जिम्मे है, इसलिए इंक्लूडिंग लॉसेस। हाँ ठीक है। हाँ लेकिन ये उसमें से भी कुछ बेच बाच के कमा ले रहा सर। हाँ स्क्रैप। स्क्रैप बेच के क्रेडिट एडजस्टमेंट कर ले रहा है। सेल ऑफ स्टोर्स, सेल ऑफ स्टोर्स मतलब कि जो कोई स्टोर बेचने पे जो थोड़ा सामान, बहुत प्रॉफिट मिलता है ना, तो वो कमीशन। इसको, हाँ कमीशन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टोर। भाई सेल तो करी मालिक ने, तो प्रॉफिट किसने लिया? उसने लिया है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टोर। नाम रख देते सर उसका कुछ, बाबूराव ने लिया सर, बाबूराव। देख लो अपने उसमें बैच में तो कोई बाबूराव नहीं है। बाबूराव इसलिए तो बोल रहा गणपतराव सर। आष्टे। ठीक है सर। फिर इसके बाद वो मिसलेनियस एडजस्टमेंट करता ही गया ऐसे ही।
हाँ स्टोर में, ठीक है। 32 साल का हो गया, 32 साल का हो। ठीक है सर। हाँ तो हाँ फिर उसके बाद एक मालिक मिनट, बोल, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अभी अपन ने पढ़ा था, हाँ सर। है ना? कौन सा सर ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 32। 32 32 हम अभी क्वेश्चन हाँ। जब पढ़ रहे थे, क्वेश्चन 2014 के पढ़ रहे थे, तो वहां पे एक डेफर्ड रेवेन्यू आया था और एक वर्ड आया था हाँ। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, यस। है ना? और डेफर्ड रेवेन्यू तो टीओटी चार्जेस वगैरह के लिए हो गया, जब आपने इकट्ठा खर्चा कर दिया और उस चार्जेस को अलग अलग सालों में बांट दिया। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है कि जब आप कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं तो प्रोडक्शन पहले दिन से तो स्टार्ट नहीं हो जाएगा, तो लगाते लगाते वो ढेर सारे चार्जेस हो जाते हैं। तो यदि आप उसी साल में डाल देंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को प्रिलिमिनरी चार्जेस को कई सालों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। सर इसकी कोई लिमिट रहती है कि इतने सालों तक हो जाए? हाँ हाँ 10 साल तक, 10 साल 10 साल तक। नहीं सर, मैं कई 7 साल देखा था मैंने। डेफर्ड रेवेन्यू के नहीं लिए नहीं 7 साल। 10 साल है, डेफर्ड रेवेन्यू 7 साल है, ये 10 साल है। अच्छा 10 साल बाद सर, मतलब तब तक ये खर्चे एडजस्ट हो जाने चाहिए? वो बांट दिए जाते, मतलब 100 करोड़ रुपए है, आपने तो 10 पूरी सालों में फैक्ट्री बांट लगाई देंगे। तो 10 सालों में उसको बांट देंगे। तो आपके ठीक। तो कॉस्ट सर ऑफ 10 साल के प्रोडक्शन, अंदर उसको रिकवरी करना है ना, हाँ। 10 साल के अंदर उसमें। रिकवरी कहीं से नहीं हो रही। आपने 100 करोड़ रुपए लागत से आपने एक फैक्ट्री डाल दी, अब 100 हाँ। करोड़ रुपए इसी साल के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डाल देंगे तो आपका तो प्रॉफिट नील हो जाएगा। तो 100 करोड़ रुपए को आप जब एनुअल अकाउंट बनाते हैं तो उसको 10 सालों में बांट दिया जाता है। जो फैक्ट्री वगैरह लगाई जाती है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस उसको बोला जाता है। तो उन खर्चों को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इकट्ठा न डाल करके अलग अलग सालों में बांट दिया जाता है, उसको बोला जाता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। आगे भी है एक और वर्क ऑर्डर इसका 44। हाँ 33, हाँ 44 है। सर उसको प्रमोशन दे दिया, कुर्सी टेबल सब लगा के दे दिया, ऑफिस में बैठ भाई। हाँ क्या ऑफिस नाम है उसका? फर्नीचर एंड कंटीजेंसी। बाबूराव, 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 बाबूराव मतलब बाबूराव। बाबूलाल बोल दो, बाबूलाल बोल दो। हाँ बाबूराव। जूनियर बाबूराव बोल रहे हैं सर, क्या? जूनियर बाबूराव। चलिए फिर ये डिप्रेशन आ गया। हाँ दूसरा मशीनरी, बच्चा है, वो इतना डिप्रेशन आ इसके गया। आगे बनाना पड़ेगा सर, इसके आगे मैंने बनाया नहीं। ये सर तो अभी इतना लंबा हो देख गया सर, नहीं सर लंबा बहुत हो गया, इसको पहले हम रिमेम्बरेंस करना पड़ेगा सर इतना। हाँ हाँ वो क्या है कि ये तरीका हुआ ये बताने का कि इस तरीके से, तो हर एक की अपनी अपनी स्टाइल होती है। उसको बाबूलाल की जगह कोई और का नाम याद आ जाएगा, किसी और का इमेज करके वो सेट कर लेगा कि हमारा इस तरीके का कोई लेबर था, वो आज की डेट में चार्जमैन या जेडब्ल्यूएम बन गया तो उसको कुर्सी टेबल मिल गई है, तो वो उसका नाम वहां पे रख लेगा, है ना? तो फिर जब कुर्सी टेबल मिल गई उसको तो फिर से वो डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि अब ज्यादा काम देता है, लोड आ गया उस पे। हाँ मशीनरी लोड आ गया। और आर वगैरह का सबका काम आ गया, तो